Hello बच्चों, let's see the question. The question says that what is the probability that a leap year has 52 Mondays? हमको इस बात की probability बतानी है कि लीप ईयर में क्या होंगे, 52 मंडेज होंगे. इस बात की probability हमको बतानी है. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे पहले क्या होगा ये हम देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, probability हमको फाइंड आउट करनी है. तो probability का फॉर्मूला हमारे पास हम देख लेते हैं. probability इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो जाएगा. सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा. तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा. हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 52 मंडेज हैं. तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं. सो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयर आर 366 डेज इन a leap year. That means there are 52 complete weeks and 52 तो complete weeks हो जाएंगे. एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, 2 more days. अब ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, 2 more days हैं, इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ये हम देख सकते हैं. अब 2 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक मंडे हो गया, एक ट्यूसडे, एक वेडनेसडे हो गया. अब वो आएगा तो ट्यूसडे हो सकता है, या फिर एक अगर मंडे है तो एक संडे हो सकता है, उससे कॉन्सिक्यूटिव डेज ही आएंगे. तो हमने देखा सबसे पहले, अगर हमने देखा कि अगर संडे हुआ पहला तो दूसरा ऑब्वियसली मंडे ही होगा. अगर पहला मंडे हुआ तो दूसरा ट्यूसडे ही होगा. देन अगर पहला ट्यूसडे हुआ तो दूसरा वेडनेसडे ही होगा. फिर अगर वेडनेसडे हुआ तो हम बोल सकते हैं थर्सडे ही होगा. नेक्स्ट हमने अगर थर्सडे बोला तो फ्राइडे ही होगा. अगर पहला फ्राइडे हुआ तो दूसरा सैटरडे ही होगा. एंड अगर सैटरडे हुआ अगर पहला सैटरडे हुआ तो दूसरा संडे ही होगा. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास में आउटकम्स बन जाएंगे. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे. ये हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, क्योंकि ये तो टोटल है ना, ये हमारे पास टोटल आउटकम्स बन जाएंगे. नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारे पास 7 बन जाएंगे. अब हमको क्या चाहिए, 52 मंडेज हो, यानी कि 52 तो पहले से ही हैं. अब 2 एक्स्ट्रा जो डेज आ रहे हैं उनमें मंडे नहीं आना चाहिए. अगर उनमें मंडे आ गया तो इट मीन्स वो 53 हो जाएंगे. हमको तो 52 चाहिए, तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, दैट विल बी, देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 4 5, यहाँ से हम बोल सकते हैं 5 कंडीशंस होंगी हमारे पास जिनमें मंडे नहीं आ सकता, जो 2 डेज हैं वो. तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोली, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/7 बनेगा. इट मीन्स सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा. सी विल बी आर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.